तो भाई अपने को ये कल चैप्टर टेस्ट हुई वो डिस्कस करनी है अगले 1 2 3 दिन में, वेनेसडे तक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? बॉइलिंग ऑफ वाटर तो फिजिकल चेंज है, वाटर वेपर बनना। और इस यूनिट में मैं तुम सबको रिकमेंड करता हूँ, तुम एक यादी भी लिख सकते हो बुक में, कि तुम लैटेंट हीट इस चीज के बारे में बहुत सारी चीजें जान लो। लैटेंट हीट नाम की चीज के ऊपर तुम इसके लिए 8वीं स्टेट बोर्ड साइंस भी रेफर कर सकते हो, हीट चैप्टर। और 10वीं स्टेट बोर्ड साइंस जो कि तुमको पढ़ाया जाने ही वाला है अगेन, रेफर कर सकते हो इन एडवांस। लैटेंट हीट और कैलोरीमेट्री, ये तुमको बहुत पढ़ना चाहिए, भरपूर आना चाहिए तुमको एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से। बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए भी सेम, दोनों चीजों के लिए सेम। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, वो भी फिजिकल चेंज ही है। और एक बात बता देता, अगर एक ग्लास में पानी है किसी एक लेवल तक, उसमें तुमने 4 चम्मच नमक डाला, वो विरघड़ गया, तो पानी का लेवल उतना चलता है, बढ़ता नहीं है। क्योंकि हमको लगेगा अरे ऐसे कैसे पानी में कुछ चीज डाली, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, हाँ मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे पानी और पानी के दो कण इतने दूर दूर रहते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे एकदम जूम करने के बाद, कि उन दोनों के बीच के एम्प्टी जगह में जाके वो शक्कर का या नमक का पार्टिकल जाके बैठ जाता है। NaCl उन दोनों के बीच में जाके बैठ जाता है, लाल लाल के बीच में जाके ब्लू बैठ जाता है। हाँ अरे म्हणजे H2O का पार्टिकल म्हणजे ये O आणि ये दो H, ये एक पार्टिकल, ये O आणि ये दो दो H, ये एक पार्टिकल, इसके बीच में जाके उस C6H12O6 ग्लूकोज या जो भी है नमक NaCl, वो जाके बैठ जाता है, भलती जगह रहती है बीच में, तो बढ़ता नहीं कुछ भी। तुम सोच के देखो ना, अब एटम कुछ देख लो। अभी ऊपर एक क्रिकेट स्टेडियम इमेजिन करो, ये देखो एक क्रिकेट स्टेडियम, वो बीच में पिच दिख रही, समझे इतनी इतनी पिच दिख रही, बहुत बड़ी बना दी होगी क्योंकि गर्दी बैठे वाली ना क्राउड, बहुत बड़ी पिच बना दी। वो पिच में एक श्यामदाना रख दो, लाल लाल टिप का बनाया है मैंने, वो तो दिखने को भी नहीं होना एक्चुअली, श्यामदाना थोड़ी दिखता ड्रोन से इतने ऊपर से। वो न्यूक्लियस एटम का। आणि पिच की जो पहली बाउंड्री है, वो फर्स्ट के शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, बाकी 2 मूंगे भाग रही। इतना एम्प्टी तो एटम ही है, वास्ट एम्प्टी। 99.99999% स्पेस ऑफ दैट एटम इज एम्प्टी। तो इन सारे एम्प्टी चीजों से अपन बन गए अभी। और कंबस्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। ये ठीक है, LPG का किसी को पता है क्या? LPG किन दो चीजों से बनती है? घर पे जो अपने गैस टाकी आती है वो बताओ। तुमको पता रहना चाहिए, प्रोपेन यानी ब्यूटेन, दोनों जनों का मिक्सचर रहता है LPG गैस। प्रोपेन मतलब C3H8, और ब्यूटेन मतलब C4H10। अपने घर पे जो सिलेंडर आता है ना गैस टाकी, वो इन दोनों का मिक्सचर है। और ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ हाइड्रोजन यानी कार्बन के जो कंपाउंड है, उनको ऑक्सीजन के साथ में अपन जब भी बर्न करेंगे तो हमेशा CO2 हम पानी से देंगे, बाकी रिएक्शन बैलेंस करने का काम तुम्हारे ऊपर साथी हो। ठीक है, ये LPG गैस का कंबस्शन हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो हमको बोला था फिजिकल चेंज कौन नहीं है? दिल्ली। फिजिकल चेंज वो नहीं है। लिखते चलो, लिखना है तो रिकॉर्डिंग कितना देखोगे? क्या मरने का टाइम रहने वाला है तुम्हारे पास में? फटाफट लिखो, एकदम अर्जेंट में। रिकॉर्डिंग देखने का टाइम नहीं किसके पास से। SRG के बच्चे, हाँ ऑनलाइन में ना, देखो ऑनलाइन वालों आज कुछ पढ़ाया नहीं गया, बस बैठने की आदत लगाई जा रही है। ऑनलाइन वाले बच्चों की किसी के स्कूल में पढ़ाई पेपर चालू है क्या? सेलू, लातूर, बुल्डाना, संभाजीनगर, किसी के स्कूल में एग्जाम चल रही है? अभी इस हफ्ते में एग्जाम चल रही है क्या? नहीं चल रही है अभी। भैया स्कूल में हर सैटरडे को पेपर होता है। नहीं नहीं, वो ऐसा यूनिट टेस्ट वाला, वो नहीं चल रहा है ना अभी, बड़ा वाला, वो हिंदी मराठी सगळं। कल वो डिटेल डाल दूंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? पहला वाला, क्योंकि उसमें दो दो जन दिख रहे हैं, बाकी सब में है। अरे देखो, एक अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना बेटा, वो कुछ ऐसे रिएक्शन रहते हैं जो रट्टा मारने के रहते हैं। ये वाला सबको समझ आता है ना, अमोनिया को पानी में डालो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अमोनिया भी बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है। H2O और O2 वो भी गैस गैस स्टेट के, गैस और गैस मिलकर लिक्विड वाटर बनाते हैं। अनि नीचे वाला ध्यान रखोगे। अब ये एक थोड़ा ध्यान रखने वाला बात ऐसा है कि NH3 जो है, NH3 को देखते ही मन में एक आयन आता है, अमोनियम आयन। आणि हाइड्रोजन सल्फेट को देखते ही SO4-2 आता है। थोड़ा वो नॉर्मल है कि अगर किसी एग्जाम में, वाइवा में, VVM में तुमको सामने बिठा के पूछ लिया कि बता क्या बनता, अमोनिया कौन सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर दो तो क्या बनता है? तो अमोनिया से एक पॉजिटिव आयन, NH4+ बेस है तो बेसिक रेडिकल पॉजिटिव रेडिकल, और एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 तो सल्फेट रेडिकल।
और वो बोलेगा कि सर तुमने पूछ लेना कितने जन बनते हैं, तो वो बोलेगा एक ही जन बनता है। तो अगर बहुत उसने प्रेशर दिया सोचने पे तो अमोनियम सल्फेट ही बोलोगे ना, थोड़ा नेचुरल भी है। तो ये नजर में बहुत रहनी चाहिए, रट्टा मार के रहनी चाहिए। अब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जब स्ट्रांगली हीट करते हैं, मान लेते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, तो पहले पानी भागेगा, बाद में SO2 और SO3 और Fe2O3 बनेगा। तो कौन नहीं बनेगा? ऑक्सीजन नहीं बनेगा। फॉलोइंग रिएक्शन, NH3 और SO2, ये NO और 6H2O। सल्फर किधर गया बे? ये 6H2O नहीं, S होगा, 6H2S, सल्फर। भावना पूछ ली पाहिजे। तो ये किस चीज का है एग्जाम्पल? आराम से देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन अपन। अपने को वो स्टेट्स देखने पड़ेंगे। सब बच्चे इधर देखो, सब बच्चे इधर देखो। मैंने तुमको अभी मेरे को एक बात बताओ, NH3 है, N और H, इधर देखो, N और H। नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में ज्यादा लालची कौन है? याद करो पाउलिंग स्केल, तुमको वैल्यू लर्न रहनी चाहिए। कौन ज्यादा लालची इलेक्ट्रॉन का? हाइड्रोजन है। उस पे -1 का चार्ज रहेगा। ये इसलिए जरूरी है, जिधर भी हाइड्रोजन आता ना बेटा, हाइड्रोजन +1 भी रहता है और हाइड्रोजन -1 भी रहता है। हाइड्रोजन +1 को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, हाइड्रोजन -1 को हाइड्राइड बोलते हैं। तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी रहता है कि साला प्लस में कौन रहेगा। तो इधर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तुम मेरे को एक बार अच्छे से इज्जत से देख के बताओ बुक में कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा लालची कौन है। वो है ना तुम्हारे पास छोटा सा सस्ता पीरियोडिक टेबल, पाउलिंग स्केल लिखे वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पजन रूल, नो कंपाउंड इज ट्रूली आयोनिक, नो कंपाउंड इज प्योरली कोवेलेंट। लालची नाइट्रोजन है। लालची नाइट्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखेगा, मतलब वो माइनस चार्ज रहेगा। तो नाइट्रोजन का +5 भी बनता, -3 भी बनता। जब आप वो इलेक्ट्रॉन छीनने वाला है तो कौन सा बनेगा? -3 वाला बनेगा, हाइड्रोजन +1 वाला बनेगा। क्रिस क्रॉस करके NH3 बन रहा ना, क्रिस क्रॉस करके। तो ये हालत है। नाइट्रोजन -3 पे था, यानी NO में देख लेते। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कॉम्पिटिशन इज नहीं, ऑक्सीजन बाप है लालचियों का। उसका भी बाप का बस एक बाप है, स्कूल का एक हेडमास्टर है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का नंबर है डायरेक्ट। तो ऑक्सीजन -2 रहेगा, आणि भाई -2 आणि NO, ये -2 आणि फिर पार्ट है, NO बने वाला है, तो ये +2 होगा ना, नाइट्रोजन +2 होगा ना। नाइट्रोजन -3 से +2 जा रहा। चोर था चोर, 3-3 इलेक्ट्रॉन घर पे चुरा के लाया था। उन 3 बच्चों को तो इसने वापस रिहा कर दिया, इस मूल्य का मन बदल गया। ठीक है, और ये और 2 इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया। तो ये अच्छा काम किया इसने। इसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो 3 इलेक्ट्रॉन इसने चुराए थे वो भी इसने दान में दे दिए, और भी दान में दे दिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लियो, याद है ना लियो? लॉयन जो रहता है ना बेटा, लॉयन, सिंह राशि, उसको बोलते हैं लियो। तुम्हें से किसी सिंह राशि, तुमको मालूम है तुम्हारी कौन सी राशि? लियो। और लॉयन कैसे आवाज निकलता? या खज्जर निकाल के बताओ। सबकी नजर रूषा पे गई एक साथ में, सबके माथे में बेचारा रूषा। लॉयन आवाज निकलता घर, ऐसा। ठीक है, तो गर आवाज निकलता गर। तो गर, ये जो आवाज है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लियो पिक्चर है क्या रे साउथ इंडिया का? लियो म्यूजिक भी है क्या कोई वो पिक्चर का? लियो एंट्री सॉन्ग बीजीएम कुछ तो ऐसा। थालापति का है क्या? गाचा पिक्चर की। तो नाइट्रोजन जो है -3 से बेटा नाइट्रोजन +2 में जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, बोला तो लॉक्स। नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सिडेशन। नाइट्रोजन का ऑक्सिडेशन आहे मावशी, अगर इकडे पाहिजे बाया किती सोडून दिलं तुम्ही, 3 माकड काढते, 2 माकड सगळे करते, 1 माकड 2 माकडांना बघत राहते, तिकडे द्या ना लक्ष। SO2 बघा, ये H2S है, H2S। भावना पोचली पाहिजे। सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा लालची कौन? अरे भैया सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा लालची कौन? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ना। तो ऑक्सीजन खुद के पास -2 रखेगा तो सल्फर क्या होगा? जो क्रिस क्रॉस करके +4 इधर नीचे +4। भाषण समजून राहिलं सगळ्यांना? अभी सल्फर इसमें +4 में था, H2S में। हाइड्रोजन आणि सल्फर में ज्यादा लालची कौन? हाइड्रोजन कितना लालची, वैल्यू बताओ। सल्फर कितना लालची है? 2.3, 2.6। ज्यादा लालची कौन? सल्फर है। अब सल्फर -2 डस मारेगा, सल्फाइड आयन, हाइड्रोजन प्लस वाला बनेगा ना। बात समझ आ रही है सबको? सल्फर +4 वाले से -2 में गया। ये बच्चा जो एक टाइम पे अपने 4 इलेक्ट्रॉन दान दिया था, 4 रुपए 4 भिखारियों को दान दिया था, एक बार इस पे इतनी बुरी हालत आ गई कि उन 4 भिखारियों के पास में उनको बुक्के मार मार के अपने 4 रुपए वसूल करके लाया, और बाजू के 2 भिखारियों से और 2 रुपए चुरा के भाग गया। 4 इलेक्ट्रॉन, पहले प्लस था, दानी था, इलेक्ट्रॉन दे दिया करता था, अब इलेक्ट्रॉन चुराने लग गया। तो इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया ना, इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो ये रिएक्शन रेडॉक्स में आएगी क्या? हाँ। अरे भाई तुमको भाषण समझ आ रहा क्या? हाँ, अगर तुम लिखना चाहते हो कुछ भी,
क्योंकि बहुत जरूरी भाषण लिखे वाला है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी समझा के दिया वाला है, सल्फर का जो भी कुछ है वो क्या रिडक्शन वो भी समझा के बता दिया वाला है। और तुमको मैं बता रहा कि कैसे डिसाइड करना, क्योंकि भैया नाइट्रोजन भी +3 +5 -3 दोनों है, हाइड्रोजन +1 -1 दोनों है। ऑक्सीजन कभी क्लोरीन के सामने आया तो झुकेगा साला, नहीं तो ऑक्सीजन भी पुष्पराज है, झुकेगा नहीं साला। लिख लो भैया, रेडॉक्स रिएक्शन तो 100% ही है। अभी उसके बाद में अगर हम थोड़ा और एक पौल सोचे तो वैसे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोली जा सकती है। 3 और 4 है क्या ऑप्शन? डिस्प्लेसमेंट भी बोली, डबल डिस्प्लेसमेंट बोली जा सकती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। 4 है ऑप्शन, क्योंकि NH3 अमोनिया बेस है और SO2 जो है एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है, उससे NO बन रहा है। NO कौन रहता? मंडे नो को नाश हुआ, नो न्यूट्रल, एसिड प्लस बेस, न्यूट्रल प्लस वाटर, वाटर की जगह H2S। काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोली जा सकता है, क्योंकि एक न्यूट्रल सब्सटेंस बन रहा है। हाँ केस थी, बोला जा सकता था क्योंकि सर वाटर नहीं बना ना, वाटर। हाँ ना, थर्ड फोर्थ भी हो सकता है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कुछ डेफिनेशन रहती होगी। साइंटिस्ट लोगों ने अगर बोला होगा कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनना चाहिए तो फिर न्यूट्रलाइजेशन। और साइंटिस्ट लोगों ने बोला होगा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक न्यूट्रल सब्सटेंस NO के साथ में वाटर बनना ही चाहिए। अपने पास वाटर नहीं बन रहा ना, H2S बन रहा है, H2S। तो फिर ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं रहेगी। रेडॉक्स तो है भैया, इतना मालूम। थर्ड, 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 ये ऑप्शन तो नहीं भरता था मैं। हुई सल्फर से कैसे ऑक्सीजन कुछ तो बन जाएगा। सल्फर किधर गया फिर? तुमने ध्यान रखने कौन है? ओ मौसी, झालक सगळ्यांचे ये। अरे भैया लियोन कर ली का तुमने? नहीं तो बहुत मारूंगा कि तुम। बहुत जरूरी, इतना मेहनत से पढ़ा मैंने। लियोर घर हो गया सबका। चलो आगे। ऑनलाइन कोई लिख रहा है, चिल्लाओ जल्दी कि मिटाऊ? थांबू का? जय महाराष्ट्र। चलो। फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन कलर व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? अब पोटे लोग तुमको एक बात समझाई गई है कि बी फॉर ब्लू कलर, और बी के बाजू में कौन सा अक्षर आता है? BC इंग्लिश में। और F फॉर यफ, और एफ के बाद कौन था? G ABCD E F, जी आता है। तो ये G फॉर ग्रीन कलर, तो B ब्लू कलर CuSO4। एफ, एफ म्हणजे क्या? FeSO4, ग्रीन ग्रीन कलर। बात समझ आ रही सब बच्चों को पक्का? अब अपन ने डाल दिया लोखंड का किल्ला ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। यह नीला नीला CuSO4 था, इसमें बदकंदिशी शाइनी शाइनी आयरन का खिल्ला Fe आके पड़ गया। आयरन और कॉपर में घमासान युद्ध चालू हो गया सल्फेट आयन को लेके। कौन जीता? Fe जीता। तो सॉल्यूशन कौन तिरंगा गोल हो जाएगा? FeSO4 बनेगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। भाषण सबको समझ आया ना? पक्का ना? रिएक्टिविटी सीरीज सबको आती ना? यस, ग्रीन। व्हेन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक फिल्म इज एक्सपोज्ड टू लाइट द ग्रे कलर ऑफ फोटोग्राफ। जब भी तुम बच्चों को अब ये पता है कि नहीं क्या मालूम, तुम्हारे घर पे अगर कैमरा रहा होगा, अब तो तुम फोन में खींचते बोलना, अगर तुम्हारे घर में पहले कैमरा रहा होगा जिसमें काली काली कलर की रोल रहती थी अंदर, यानी कभी भी वो रोल जो है वैसे तो लाइट में दिखा करती थी, लेकिन अगर तुम उसको बाहर सनलाइट में लेके चले गए, धूप में देख रहे फोटो, अरे हाँ ये तो कुछ दिख रहा, दो जन दिख रहे, तो तुम्हारी मम्मी आके पीछे से टपकन बजाती थी कि बकचोद मत कर, रख उसको। ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसको अगर तुमने वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक फिल्म को अगर तुमने सूरज की लाइट में ला लिया, सूरज की लाइट में, सनलाइट में, घर की लाइट में ज्यादा अड़चन नहीं, पर सूरज की लाइट में ला लिया, घर की लाइट में अड़चन बोलना, ला लिया, तो लगेज AgCl की जो फिल्म रहती है वो लाइट में लाने के बाद Cl2 गैस उड़ जाती है और Ag बचता है सिर्फ। और ये ग्रे ग्रे कलर जिसका बचता है, द ग्रे कलर जो बचता है वो Ag की वजह से है। तो तुम्हें क्या बताया गया है आंसर इसका? ऑल ऑफ दिस बताया गया है, वो रॉन्ग है, सिक्स का बी होगा। अरे तू रिएक्शन कोणती ग्रे कलर चांदी करे
अरे तो बियर बियर उड़ जाता ना. एजी काय फोडता, शांती काय फोडी. सिल्वर हाथ में रोज जाता तो उसका वो सिल्वर कलर की फॉइल बन जाती. तो इधर देख भैया, क्या नाम है इसका, फोटोग्राफी ना. ओ ओ ग्रा जी लगा के लगे रब करेंगे. देख भैया, सिल्वर ग्रे कलर दिख रहा है तेरे को, एजी का लिखा वाला. कोई दूसरा सिल्वर ग्रे कलर का दिख रहा है तेरे को, कोई और ग्रे कलर का. ये पेल येलो है, ये व्हाइट है, ये ग्रे एंड ये ग्रे. ग्रे कलर इज बिकॉज ऑफ सिल्वर. पेल येलो कलर एंड व्हाइट कलर, ये ध्यान रखे बार क्या. पेल येलो कलर का फोटोग्राफिक मटेरियल म्हणजे AGBR. व्हाइट कलर का मटेरियल म्हणजे सिल्वर कलर रेड AgCl. ध्यान रखियो. अभी अभी अपन ने FeSO4 और CuSO4 का रंग सीखा ना. CuSO4 ब्लू, FeSO4 ग्रीन. तो पेल येलो कलर AGBR, बार बार बोल रहा हूँ, पेल येलो कलर AGBR एंड व्हाइट कलर Cl. WCl व्हाइट Cl एंड YBR. यब्रवकल वड्डी भाषा भर नाही. असे शब्द रे देखो. यो ब्रो, यो ब्रो, येल्लो ब्रोमीन. वाकळे पाटील. WCL. ध्यान रख ले. फोटोग्राफी में स्वराज का फोटो स्टूडियो है, और वो वाकड़े का फोटो स्टूडियो है. वाइट टू रेड WCL वाकड़े. और वो तुमको फोटो लेते टाइम बोलने चीयर्स नहीं, चीज नहीं बोलने लगा था, यो ब्रो. ठीक है. ध्यान रखने का, ये स्टोरी ध्यान रहेंगी फोटोग्राफी से रिलेटेड. यो ब्रो वाकड़े पाटील. ध्यान रखना. यो म्हणजे येल्लो, डब्ल्यू म्हणजे व्हाईट. नहीं ध्यान से नहीं रहेगा. यो क्या था, ब्रो क्या था. ब्रो म्हणजे ब्रोमीन. सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गेन रिएक्शन आर करेक्ट. ये बाउली रिएक्शन. इसमें कुछ तो हो रहा. हाँ, इसमें सबसे पहले देखो, आयरन अकेला था, उसको ऑक्सीजन मिल गया. और H2O जिसके पास ऑक्सीजन था, उसका ऑक्सीजन भाग गया. ये बेचारा रिड्यूस हो गया, इसका ऑक्सीजन भाग गया, और ये ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो गया. तो इज आयरन मेटल गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बरोबर. पहिला तो सही है. अभी और कितने वाक्य सही है देखते. वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बरोबर. जो रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट है? नहीं. जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खुद को ऑक्सीजन निकाल के समर को दे रहा. तो ये हाँ, तो 4 बरोबर है, 4 बरोबर है. 1 2 का 4. सी ऑप्शन. सबको आता है ना. कोई बच्चे को नहीं समझ आता, पूछने का बार क्या. ऐसा मत. मेरी नजरें ऐसी हो गई है देखने की, कि मेरे को लगा तुम 10वीं में आ गए, बहुत होशियार हो गए, एक बार बोले तो समझ जाएंगे तुमको. पर फिर भी तुम में से तुम बच्चे कुछ कुछ ऐसे 4 4 5 5 साल से यहाँ पे, अपन पूछने को झिझक करते थे, लाज ही लगते तुम पूछने को, जानते मेरे बच्चे हो जाएंगे पूछो तो. 10वीं के साले पूछ लो, बाद में तो कोई पूछेगा नहीं कि पूछो. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशो में निकलते हैं. ये सिंपल बैलेंसिंग का काम है भैया. ये H2O है, या पर भैया 2H2 आणि O2. आता तुझ्याकडे किती ऑक्सिजन झाले, O2 झाले ना 2. इथं O2 निघताना पण रिएक्शन बॅलन्स झाले, बॅलन्स नाही झाली. तर कोणी गुड्डू भाऊ सारखं बॅलन्सिंग नाही करायचं, याच्यात 2 लावून दिलं. पाणी डायरेक्ट पेरॉक्साईड. तसं नाही. तर समोर 2 लावलं, तर पण समोर 2 लावलं ऑक्सिजन करिता, तर ते हायड्रोजनला बी लागले, ते तर 2. तर हायड्रोजन आणि किती हायड्रोजन निघाला आणि किती ऑक्सिजन निघाला, किती प्रमाणात. हायड्रोजन किती निघालं 2. ऑक्सिजन किती निघालं 1. 2:1. समजलं का. नक्की. बरोबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन. अभी एडिशन कौन है. एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं. ऐसा किधर पढ़ा था अपन ने. तुमको. नहीं 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 नहीं, नहीं. हाँ, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन ऑकर्स व्हेन टू और मोर रिएक्टेड कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विदाउट द लॉस ऑफ एनी एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट. अबे क्या. उसको नहीं बोलती. हाँ, क्योंकि एडिशन रिएक्शन तो कार्बन में रहती. अबे वो किसके दे दिया, वो तो कार्बन चैप्टर में है. किधर भी. कार्बन चैप्टर में तुम्हारे पास कोई अल्किन बिल्किन रहता ना.
उसके ऊपर हाइड्रोजन डाल के तुम उसको वो बनाते अल्केन विल्केन, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ऐसा दिया तो है, एक जन बोल तो रहा है एडिशन रिएक्शन में ये दो बड़े मॉलिक्यूल मिलके एक जन बना रहे, ये देखिए इधर केमिकल रिएक्शन वेर टू और मोर मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर वन, ठीक है उतना बोल देंगे फिर। अभी आगे सब ध्यान रखना। एडिशन रिएक्शन चेप लो सब्जेक्ट। रिएक्शन इन विच टू और मोर टू और टू प्लस मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल। हे भाऊ उद्यापासून मॉर्निंग क्लास आहे ना नियमित चालेल, पण तुमची जर शाळेची परीक्षा असली तर तुमच्यावर आहे करायचं की नाही करायचं, पण मात्र रेकॉर्डिंग तुम्ही करून घेशाल ही तुमचीच जबाबदारी, ठीक है। ये पेपर डिस्कशन होगा, ये जो रैशनलाइजेशन था नंबर सिस्टम चैप्टर, क्योंकि उसमें मेरे को लगता है 10वीं के भलते होंगे, है ना। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा, ऐसी चीजें आई होंगी एक आध बार शायद, ठीक है पेपर में। तो 10वीं 9वीं मिक्स था वो फर्स्ट चैप्टर। हे सबने एन एस में भरण भाऊ, सगळ्यांचं टॅलेंट टेक्स रजिस्ट्रेशन झालंय? कोण असा विद्यार्थी आहे टॅलेंट टेक्स रजिस्ट्रेशन अजून बाकी आहे? बरं आता फक्त 300 लागतील आपल्याला 150 ऐवजी। आणि वापस एकदा सांगतो एनसेटचं रजिस्ट्रेशन जर का तुम्ही पाहिलं पण असेल 31 जुलैच्या अगोदर केलं 100 रुपये, नाही तर 150 ना। आणि स्को एनएमटीसी झालं, एनएमटीसी ची मी लिस्ट दाखवून देतो मी कोणाचे भरले, रेकॉर्डिंग पॉज करून। ए थांब रे थोडं की प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग जनरली क्या चढ़ाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में? जनरली क्रोमियम चढ़ाते। रिडक्शन किसको बोलते हैं? तुमको मालिश पॉलिशिंग तो कोई फिजिकल चेंज होता है। एंड गैल्वेनाइजेशन जिंक के लिए। एनोडाइजिंग एनोडाइजिंग गैल्वेनाइजेशन जिंक के लिए रहता, एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम के रहता। ओके चलो ये ऐसे भी हो जाता है झिंगाट झिंगाल, यानी हो गया। 11th वाला विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम? ऑयल को बहुत देर तक रखने के लिए, ऑयल क्या है? ऑयल एक वो वाला रिएक्टेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ऑयल। ऑर्गेनिक चीजों के साथ रिएक्शन करती। तो ऐसे कौन है जो इनर्ट है? इनर्ट नाइट्रोजन या हीलियम। डी लॉक किया जाए। ऑक्सीजन के साथ तो रैंसिड हो जाएगा, तो ए और सी वही खत्म हो गए थे, और CO2 के साथ भी कुछ हो जाता होगा, ऑर्गेनिक है ना वो, तो ऑर्गेनिक तत्वों के साथ में कार्बन वाले तत्वों के साथ घोल करता होगा। तो डी ऑप्शन लॉक किया जाए। ये वाली रिएक्शन भलती बार तुमको पढ़े वाली है, ठीक है। डिकम्पोजिशन में लिखा कि स्टैंडर्ड लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन है ये, विथ का है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, है ना, रटने को बोले वाला है तुमको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिएक्शन फॉर डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक? इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बरोबर। अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट, नो। दुनिया भर के डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रहते बेटा। एंडोथर्मिक म्हणजे काय? दुनिया भर के डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए अपने को हीट देनी पड़ती है, उसमें बाद में हीट रिलीज नहीं होती बेटा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट रिलीज नहीं होती, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, कौन था? ऐसी कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है? ऑनलाइन बच्चों ऑफलाइन बच्चों लिखा के किया है नोट्स में। वेजिटेबल ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन। उखिरडे पे जो तुमने केले के छिलके फेंक दिए, बटाटे की फेंक दिया, कांदे की पात फेंक दी, ठीक है, पात तो नहीं कांदे के छिलके फेंक दिए, वो जो सड़ते रहते हैं कंटिन्यूअसली वहां पे गर्म गैसेस इवॉल्व होती रहती है, ठीक है। बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करके वहाँ पे CO2 गैस जो रिलीज होती है वो वार्म नेचर की रहती है, एनर्जी बाहर निकलती रहती है।
इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऊपर वाली कॉम्बिनेशन है नहीं, फोटोकेमिकल भी नहीं है, डिकम्पोजिशन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट ऑनलाइट भी नहीं है। अभी ये तो है ना, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय एब्जॉर्बिंग हीट, तो डी सही है, फिर ये कैसे क्या हो गया? बाय रिलीज ऑफ हीट, नहीं नहीं, हाँ रिलीज ऑफ हीट तो नहीं, इसका डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl टू गिव आउट हाइड्रोजन गैस? पीबी, लीड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज मांग रहा है अभी तुमसे, और वो आकाश अभी अपने वाले में निकल नहीं है ना जनरली, तो वो थोड़ा तुमको अभी एडवांस वाली पढ़ने का टाइम आ गया। अपनी वाली क्या थी बोलो, आज लिख किस लिए थे? है लिखे वाले अभी किसी के पास केमिस्ट्री के नोट्स अब भी है वो? एक जन मेरे को, नहीं नहीं अभी टाइम पास नहीं है तो जल्दी दो मेरे को, इधर दो बुक दो जिसके पास लिखे वाली होगी, मार खायचे काम। अरे ट्रिक है क्या, ट्रिक लिखे वाली? कौन था वो, चांद बाबा चेन्नई गया पारदी में? हाँ हाँ, काशीनाथ लिया, काशीनाथ लिया बड़ी सारी कार, तो देखो बेरियम और स्ट्रॉन्शियम आना चालू हो गए, ऐसे ही बहुत आएंगे, खाओ एलमंड, मगाला मांगाला, क्रोमियम वाली चेन्नई पररी, चेन्नईला जाणारी क्रोमियम पररी। हाँ ये भी होता है। अरे हाउ ना, भिकारीला उडवलं होतं, सब भिकारी क्यों आए आगे और पीटे, और पीटे और पीटे, AUPT। तो ऐसे करना, ये अच्छा वो पुणे का पॉर्शे का केस है क्या ये? तो ये करो तुम, किसी के पास तो होगी स्टेशनरी क्या वाली, आज मेरे को जाके भेजो एक दो चार, ग्रुप पे भेजता फिर मैं। ठीक है, तो आज का क्लास